गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम गोले का क्षेत्रफल और आयतन निकालने के बारे में बताएंगे, कैसे इसका क्षेत्रफल और आयतन निकाला जाता है। स्फीयर जो कि हमारा होता है, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r होगी, सेंटर वो मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। कोई गोला दिया गया है, एक ठोस गोला होता है, ठोस गोला दिया गया है। अब इसकी त्रिज्या r माने है, यहां मान लिए, माना त्रिज्या r है। r त्रिज्या पर ही हम गोले का आयतन और क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। अगर इसका गोला को आधा कर दे तब क्या होगा, इसमें अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। गोला में क्या बॉल होगी हमारी, गोल कोई भी है, गोला मतलब स्फीयर पूरी तरह वृत्त नहीं, एक सर्किल होता है, एक गोला होता है। गोला होगा जो ठोस चारों तरफ से घिरा होगा। इसमें हम क्या करेंगे, आयतन निकालने के लिए गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। पाई का मान दिया जाएगा 22/7 या फिर 3.14 भी दिया जा सकता है, जैसा जहां पे दिया जाएगा वैसे रखना है हमको। उसके बाद क्या आता है हमारा संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई r क्यूब। अब अर्धगोला है, अर्धगोला का मतलब क्या हो गया, गोला पूरा एक होता है, एक आधा, यही गोला अगर आधा हो गया, आधे गोले का निकालना होगा, तो जो पूरा है पूरे का आधा कर दो, ये हो जाएगा, सॉरी ये 3r स्क्वायर है। संपूर्ण पृष्ठ में 4 पाई r स्क्वायर होगा, 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। अब देखिए अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा, ये तो आधे गोले का होगा, एक इसमें भी और जुड़ जाएगा, तो 4 पाई r स्क्वायर पूरे का होता था, ये हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। ये हमारा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा। संपूर्ण पृष्ठ किसी गोले का अगर पूछा गया तो 4 पाई r स्क्वायर, अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछा जा रहा है 3 पाई r स्क्वायर, और अगर संपूर्ण पृष्ठ सॉरी आयतन पूछा जा रहा है गोले का 4/3 पाई r क्यूब, अगर अर्धगोले का पूछा जा रहा है तो 4/3 सॉरी अर्धगोले का पूछेगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा एक फार्मूला है। इस पर जो क्वेश्चन दिया जाता है किस टाइप से, इसको देखते हैं। यूनिट क्यूबिक यूनिट, यहाँ स्क्वायरिक यूनिट। देखते हैं क्वेश्चन कैसे गोले के आयतन का पूछेगा। एक गोले की त्रिज्या, क्वेश्चन जो पूछा जाता है, गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन जैसा कि हमें पता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। फार्मूला हमारा है गोले का आयतन का, गोले का आयतन बराबर, आयतन क्या हो जाएगा, r 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 जैसे वैसे रखते हैं, पाई की जगह पे
22/7, आर की जगह पे 7 रखिए। 4/3, 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 7, क्यूब दिया 3 टाइम मल्टीप्लाई, 1 बार कैंसिल, 7 7 हो जाएगा, और कुछ कटने लायक तो है नहीं। 4 से इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ये हो जा रहा है 88 इंटू 49/3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 से कटेगा नहीं ना 8 से कटना, किसी से करना है नहीं, जैसे है वैसे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई अगर अलग से कर देना 49 88, और यहाँ भी हो जाएगा 293, 2 हो गया 1 3 4, ये हो जाएगा 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा। कहीं पे भी अगर इस तरह से दिया गया है तो जो यूनिट आएगी क्यूबिक यूनिट में। इस प्रकार से गोले का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगली क्लास में मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक धन्यवाद सर।